तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं अपने क्लास की ओर। कुमाऊं हिमालय निम्न किन दो नदियों के बीच में स्थित है? कुमाऊं हिमालय। राइट आंसर होगा इसका सतलुज और काली के बीच में। सतलुज और काली नदी के बीच पर स्थित है कुमाऊं हिमालय। यहाँ पर देखिए सिंधु और ये है सतलज नदी, ठीक है। ये सिंधु नदी और सतलज नदी, इन दोनों के बीच पर है पंजाब हिमालय, ठीक है। यहाँ पर है पंजाब हिमालय और ये सतलज और ये काली, ठीक है। सतलज और काली के बीच में है कुमाऊं हिमालय और काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच पर है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच पर है असम, ठीक है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। ये है असम हिमालय। असम हिमालय किसके बीच में है? ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में है। सिंधु और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय। यहाँ पर लिख देते हैं हम पंजाब हिमालय, ठीक। पंजाब हिमालय और सतलज नदी और काली के बीच पर है सतलुज और काली के बीच पर है कुमाऊं हिमालय। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं और तीस्ता के बीच पर है नेपाल हिमालय। यहाँ पर आएगा नेपाल हिमालय, ठीक। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सिंधु नदी, ये है सिंधु नदी, ठीक है। और ये सतलज नदी। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच पर कौन सा हिमालय मिलेगा आपको? पंजाब हिमालय। और सतलुज नदी और काली के बीच में क्या मिलेगा? कुमाऊं हिमालय मिलेगा। काली और तीस्ता के बीच में मिलेगा नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच पर कौन सा हिमालय मिलेगा? असम हिमालय मिलेगा, ठीक है। असम हिमालय ये कितने किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है? ये 750 किलोमीटर है, ठीक है। 750 किलोमीटर तक की लंबाई पर यह फैला हुआ है असम हिमालय। और नेपाल हिमालय है 800 किलोमीटर। नेपाल है 800 किलोमीटर तक की। कुमाऊं हिमालय लगभग 320 किलोमीटर की है, 320 किलोमीटर तक फैली है। और ये 560 है लगभग पंजाब हिमालय, ठीक है। पंजाब हिमालय लगभग 560 किलोमीटर तक की ये फैली हुई है। तो इस तरह से इसका वर्णन आता है। अब यहाँ से देखिए कि काली नदी तक लगभग कितनी 320 किलोमीटर तक फैली हुई है। कौन सी? कुमाऊं हिमालय। और सिंधु, ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के बीच पर लगभग 560 किलोमीटर तक फैली हुई है पंजाब हिमालय। काली और तीस्ता नदी के मध्य पर फैली हुई है 800 किलोमीटर तक। कौन सा? नेपाल हिमालय है। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी इसी भाग को माना जाता है। किसको? नेपाल हिमालय को। ये 800 किलोमीटर तक फैली हुई है। किसके बीच है ये? काली नदी, ठीक है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच पर फैली हुई है नेपाल हिमालय। ये कितने किलोमीटर फैली है? 800 किलोमीटर तक की है। उसके बाद तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक कौन सा मिलेगा हमको? दूसरे नंबर की है ये असम हिमालय, ठीक है। कितने? 750 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह भूटान अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में आते हैं। असम हिमालय पूर्वी हिमालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। फिर देखिए कौन सा भारतीय पर्वत विशाल पिरामिड की तरह है जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है और उसके 2 शिखर हैं? राइट आंसर होगा कामेट उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की एक चोटी है। यह पर्वत विशालकाय पिरामिड की तरह दिखाई पड़ता है और इसका समतल शिखर क्षेत्र तथा कितनी है? 2 चोटियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास पर स्थित है? केटू पर्वतमाला सियाचिन क्षेत्र के पास पर। लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र में काराकोरम श्रेणी की उपश्रेणी कौन सी? सालतोरो पर्वत श्रेणी की एक चोटी है। सियाचिन ग्लेशियर उत्तरी लद्दाख के काराकोरम में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर का अधिकांश भाग है वो भारत पाकिस्तान के मध्य पर स्थित है। कंचनजंगा पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसको बर्फ के 5 खजाने के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। बर्फ के 5 खजाने के नाम से इसको जाना जाता है। किरात चूली पर्वत तंबू चोटी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। काब्रू पर्वत भी भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। और बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किन पहाड़ियों के बीच पर स्थित है? ये अनंतगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। बोर्रा गुफाएं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। इन्हें बोर्रा गुहालू भी कहा जाता है। बोर्रा गुफाओं
को भारत की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक माना जाता है। फिर नागरी हिल्स, ये कहाँ पर मिलेगा? आंध्र प्रदेश में स्थित है। हॉर्सले हिल्स आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। और नल्लमाला हिल्स, ये पूर्वी घाट का हिस्सा है और ये हिल्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रा के संदर्भ में सही है? राइट आंसर होगा लिपुलेख उत्तराखंड। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कौन से कुमाऊं श्रेणी में स्थित है? इस दर्रे को ट्राई कॉर्नर भी कहा जाता है क्योंकि यह भारत चीन नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत मार्ग है। फिर देखिए रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम में, बोमडिला दर्रा कहाँ मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यमुना और सतलुज के बीच खालिस्तान नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पौराणिक सरस्वती नदी को वर्तमान उत्तराधिकारी माना गया है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। यमुना और सतलुज के बीच पर है घग्गर नदी। इस नदी का पौराणिक नाम क्या था? सरस्वती नदी। फिर देखिए जो घग्गर नदी है उत्तर पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज से निकलती है और ये यमुना और सतलुज के बीच पर बहती है। पौराणिक सरस्वती नदी को वर्तमान में घग्गर हकरा नदी प्रणाली के रूप में इनको जाना जाता है। घग्गर हकरा नदी भारत और पाकिस्तान में मानसून के समय बहने वाली मौसमी नदी है और इस नदी को भारत में ओट्टू बैराज से पहले घग्गर कहा जाता है और ओट्टू बैराज के नीचे की तरफ इसे क्या कहते हैं? हकरा के नाम से जानते हैं। भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? हिमालयी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है और सबसे पुरानी पूछा जाएगा तो अरावली सबसे पुरानी है। हिमालयी श्रृंखला एक नवीन युवा बलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय कहाँ पर मिलेगा? उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक ये फैली है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर की है। 1500 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई है गोदावरी नदी की। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है? कर्णप्रयाग पर होता है। अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और धौलागिरी नदियों का संगम होता है विष्णुप्रयाग पर। इसको हम अच्छे से पिछले क्लास में किए हैं मैप के थ्रू, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। फिर देखिए मंदाकिनी नदी अलकनंदा में रुद्रप्रयाग में मिलती है और अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है, उसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और इधर से ये भागीरथी नदी और ये अलकनंदा दोनों मिलकर क्या बनते हैं? देवप्रयाग कहलाते हैं। ठीक है, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। निम्नलिखित विकल्पों में उल्लेखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी है जो शेष 3 अपेक्षा सुदूर पूर्व में स्थित है? गॉडविन आस्टीन, कंचनजंगा, त्रिशूल या माउंट एवरेस्ट? राइट आंसर होगा इसका कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत चोटी हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं। गॉडविन आस्टीन, त्रिशूल है और माउंट एवरेस्ट ये सुदूर पूर्व में स्थित है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल देश की सीमा पर स्थित है। कंचनजंगा त्रिशूल कहाँ है? उत्तराखंड की 3 हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है त्रिशूल। और गॉडविन आस्टीन ये ट्रांस हिमालय की काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। गॉडविन आस्टीन। माउंट एवरेस्ट बृहद हिमालय की चोटी है, ये किसके बीच है? नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। फिर देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है? किस मिट्टी को? काली मिट्टी को, या इसको हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, इसलिए इसको स्थानीय स्तर पर काली मृदा या कपासी मृदा या फिर रेगुर मृदा के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें ह्यूमस, एल्यूमिनियम एवं लोहे या आयरन के टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण यह मिट्टी का रंग क्या होता है? काला होता है। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे जाकर ये ऊपर की ओर
गंगा से मिलती है। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी से मिलती है। जैसे ये हमारी जा रही गंगा नदी इधर से आकर मिलती है यमुना नदी, ठीक है, और इधर मध्य प्रदेश से सोन नदी आकर यहाँ मिल जाती है गंगा से, तो ये दक्षिण से मिलती है। यमुना नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। किसको? नर्मदा नदी को। महानदी का उद्गम कहाँ पर होता है? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत श्रेणी से होता है। यह शिवनाथ, मांड, ईप, तेल, जोंक, हसदो आदि इनकी प्रमुख सहायक नदी है। किसकी? महानदी की। उड़ीसा में बांध बना, हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है। फिर देखिए मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इसका विस्तार कहाँ पर होता है? तो गुजरात से होते हुए ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर के पठार तक ये विस्तृत है। और मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल है पंचमढ़ी, इसी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सा है? धूपगढ़, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। पीर पंजल, यह हिमालय की पर्वतमाला है, ठीक है। इनका विस्तार हिमाचल प्रदेश से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर तथा पाक अधिकृत कश्मीर, जिस POK में है। फिर देखिए शिवालिक पर्वत श्रृंखला, यह हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे नई पर्वत श्रेणी है। कौन सी? शिवालिक। अरावली पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैली हुई है और ये सबसे पुरानी है, ठीक है। सबसे नई, ये सबसे युवा है हिमालय और सबसे पुरानी है अरावली। निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? प्रशांत महासागर सबसे बड़ा प्रशांत महासागर है। दूसरा पूछा जा रहा है तो अटलांटिक महासागर इसका राइट आंसर होगा। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी की कौन सी आकृति में है? ये एस शेप में है, ठीक है, एस आकार में है। प्रशांत महासागर के बाद यह महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। सारगेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और लेटराइट मृदा निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? इसमें लौह एवं आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसी के कारण यह लाल रंग का दिखाई देता है। लेटराइट मृदा का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पर क्या होती है? तापमान उच्च और अधिक वर्षा होती है। अधिक वर्षा के चलते इस मिट्टी में चूने तथा सिलिका का निक्षालन हो जाता है और आयरन के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिक मिट्टी में शेष बचते हैं। लेटराइट मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही होता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास, चूने की कमी होती है लेटराइट मिट्टी में, ठीक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? ये अटलांटिक महासागर के भाग हैं। मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर अटलांटिक महासागर का भाग है। मैक्सिको की खाड़ी उत्तर में अमेरिका तथा क्यूबा से ये घिरी हुई है। मैक्सिको की खाड़ी फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है तथा युकाटन चैनल द्वारा कैरिबियन सागर से ये जुड़ी हुई है। लैब्राडोर सागर लैब्राडोर प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड के बीच पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन देखिए कौन कौन सी नदी दिया है। सोम नदी है, जाखम है, तेंदोनी है, ठीक है, यह अनाज है, राइट आंसर होगा तेंदोनी है। तेंदोनी नदी नर्मदा की सहायक नदी है, ना कि माही नदी की। माही नदी पश्चिमी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है और खंभात की खाड़ी पर यह गिरती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी की सहायक नदी है सोम, ठीक है, जाखम, चाप, अनास और मोरेन है। ठीक है दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं तक के लिए। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कम्युनिटी सेक्शन में जाकर आंसर जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।